हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। ये जो आपका पेपर हुआ था नॉलेज एंड कैरिकुलम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का, उसकी ये आंसर की है। आप लोग मिला लीजिए आपके कितने करेक्ट आंसर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने पेपर कराया था आपको इससे पहले, उसमें से कम 30 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं, 30 प्रश्न। इसलिए आप लोग पुराने पेपर देख के जरूर जाया करिए, उनमें से प्रश्न आते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को आ तथा बा श्रेणी में किसने विभक्त किया? किसने विभक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग। दूसरा प्रश्न है, हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया? ठीक है, किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना, ये कब बना है? राइट आंसर हो जाएगा 1993 में, ठीक है, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए है, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 5वें का राइट आंसर हो जाएगा 1985 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? राइट आंसर हो जाएगा आगरा। 7वां प्रश्न था, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? किसका कार्य है? आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? राइट आंसर हो जाएगा 6%। ये भी प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था माध्यमिक शिक्षा आयोग का, यानी कि मुडालियर आयोग का, ठीक है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये परिभाषा मैंने आपको बताई थी। मन को प्रकाशित करता है, ये परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि ये पूछी जाएगी और ये 100% इसमें आई भी है। देखिए इसका राइट आंसर प्रोफेसर रसेल था, ठीक है। तो पिछले पेपर जरूर देखिएगा, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था उस पेपर में। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 18वें अध्याय का ही पूछा गया था। 3 मैंने आपको आंसर इसका करेक्ट बताया था, ठीक है। काफ़ी हेल्प मिली होगी जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 13वें का ए, सुकरात ने कहा है। 14वां प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान के स्रोत उपयुक्त सभी हैं, इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, अंतःप्रज्ञा सभी हैं, ठीक है। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया, कब किया था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1956 में किया है, ठीक है, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? कौन सा ज्ञान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न का ए, अधिकारात्मक ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये बहुत बार पूछ लिया गया है। ये एनन की परिभाषा है, बहुत बार पूछ ली गई है, ठीक है। उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ज्ञान का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? इसका करेक्ट आंसर बी.ओ. स्मिथ हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो नियम से उदाहरण की ओर यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया है। किसने दिया है? ऑप्शन 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? विश्लेषण नहीं आता है। किसने कहा है संस्कृति मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? ये कहा है 23वां प्रश्न का राइट आंसर आएगा टायलर ने कहा है। ठीक है, टायलर। पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। ठीक है, कैरिकुलम दौड़ का मैदान। शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्यत्व के भविष्यत्व का अभिभावक है। कथन किसने कहा है? ये 25वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के निर्धारक का आधार नहीं है। कौन सा नहीं है? पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का, इसका राइट आंसर रहेगा आदेशों की एकता का सिद्धांत। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? 14 जुलाई 1964 में हुआ। ठीक है। पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है? मनोविज्ञान के, ये हो जाएगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत है उपयुक्त सभी हैं। ठीक है। पाठ्यचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का आधार नहीं है? पाठ्यचर्या का आधार नहीं है 32वें का आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, आर्थिक आधार नहीं है। संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन NCERT कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का 14 जुलाई 2004। I.K. डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? शिक्षण अधिगम प्रबंधन। 34 का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है, दंड नहीं है, बाकी सब हैं। दंड का उद्देश्य होता है, दंड का उद्देश्य सभी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी 36वें का। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी आवश्यक है। रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। देखिए, सीख तो आजीवन सीख सकते हैं। ठीक है। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है पथ प्रदर्शक की है। 40 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग के गठन के उद्देश्य हैं प्राथमिक शिक्षा में सुधार है। ठीक है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना, आत्मानुभूति है, नैतिक चारित्रिक विकास है, आध्यात्मिक चेतना है। ठीक। शिक्षा का त्रिध्रुवीय मॉडल किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया है। ये आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। ठीक। कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है। निम्न में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है? क्या कार्य नहीं है? 46वां आपका प्रश्न है, डी नहीं है। लोकतांत्रिक नागरिक का विकास। किसने कहा है? आधुनिकता प्रगति उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है। राइट आंसर हो जाएगा 47 का आपका सी, डेनियल लर्नर। निम्न में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 48वें का डी, संस्कृति का स्थानांतरण। ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा का एक उदाहरण है प्रौढ़ शिक्षा का 49वां प्रश्न है आपका निरौपचारिक शिक्षा। विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है शिक्षक होता है विद्यालय का केंद्र बिंदु। निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यवसायीकरण का कारण नहीं है?
आपका 51वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षकों का पथ प्रदर्शन करने के लिए। संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? प्रशासन का जो प्रकार नहीं है वो प्राधिकृत प्रशासन नहीं है। पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन सी, उद्देश्य। संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझकर गठित किया जाता है, सोच समझकर गठित किया जाता है। 56वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डब्ल्यू बर्कमैन। संस्कृति की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य हैं, उपयुक्त सभी राइट आंसर। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं, कौन है? जॉन लॉक हैं। ज्ञान मीमांसा का संबंध है, ज्ञान मीमांसा का संबंध दर्शन से है। शिक्षण के स्तर हैं, सभी शिक्षण के स्तर हैं, उपयुक्त सभी। न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? कितने हैं? 3 हैं। हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं, व्यक्तिक एवं सामाजिक। किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है? ये कहा है 63 का आपका प्लेटो ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? करके सीखना आदर्शवादी। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 2। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। विद्यालय वातावरण के प्रकार हैं, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एनसीएफ का पूरा नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए? 21। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई? ठीक है, 10+2+3। राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया? NCERT। कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के 5 का सिद्धांत नहीं है? 72वां प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानवता का सिद्धांत। इसने कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में लाने का साधन है, राइट आंसर हो जाएगा 73वें का आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? 74वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रियात्मक नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 75वें का सी। नेतृत्व के सिद्धांत हैं, नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? कौन सा नहीं है? 77वां प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा 78वें का ऑप्शन बी। जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? इन्होंने किया है 6। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन का अर्थ है, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुशासन का, ठीक है। 81 का आपका डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि नैतिकता अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वास्थ्य तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। राइट आंसर हो जाएगा टीपी नन। भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं श्रव्य सामग्रियां। अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? अनुभव की जो 3 क्रियाएं हैं, 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान, क्रिया, अभिव्यक्ति। पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए, ये भी प्रश्न आपके ज्यादातर प्रश्न वही हैं जो हमने आपको बताए थे। एनजीओ से तात्पर्य गैर सरकारी संगठन। टैक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? उपयुक्त सभी। गांधी जी की शिक्षा से तत्कालिक उद्देश्य हैं, गांधी जी की शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हैं, उपयुक्त सभी राइट आंसर। शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? नवीनतम रूप जो है आपका 89 का लोकतांत्रिक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 का
शिक्षक की जाति। जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है जॉन डीवी के अनुसार। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। किसने कहा? विद्यार्थियों की जीविकापार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये कहा है आपके महात्मा गांधी जी ने। मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिस के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा फ्रावेल। भारत की समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी, संस्कृत से। हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं। मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? मूल्यांकन जो होना चाहिए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 97 का यथार्थ होना चाहिए। ठीक है।